हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेजाकी। दिस इज राहुल पे गाकुकू। अब यहाँ पर गाकुकू क्या है? ये मतलब कहाँ का प्राचीन संगीत प्रकार है? ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं कोरिया। अब इस सब क्वेश्चंस को जल्दी कोई पढ़ता नहीं है। चीन, इसमें मान लीजिए आपको गेस करना है। ईरान, और चौथा ऑप्शन आपका है जापान। कौन सा आंसर यहाँ पर आप राइट टिक करेंगे? कोरिया, चीन, चाइना, ईरान या फिर जापान? गाकुकू, गागकू लिखा है, बताइए। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जापान। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा प्रकार, कौन सा प्राचीन गीत प्रकार नाटक से संबंधित था? यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, कौन सा गीत प्रकार नाटक से संबंधित था? आपके ऑप्शन है, पहला है धुआ, ये प्रबंध से क्वेश्चन है आपका। दूसरा है ध्रुपद, तीसरा यहाँ पर है आपका निर्गीत। ध्रुवा गान जो होता था आप सभी ने पढ़ा होगा, इस पर एक वीडियो मैंने कवर किया है। चौथा यहाँ पर है कपाल। बताइए। अब यहाँ पर देखिए, आपके आंसर बताइए पहले, फिर मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ध्रुव है। अब ध्रुपद के बारे में भी अच्छे से पढ़िए, जानिए क्या होता है। निर्गीत, निर्गीत और बहिर्गीत दो प्रकार होते हैं। ये भी गीत के ही प्रकार हैं, प्राचीन समय में होते थे। ये भी पढ़िए कि होते क्या है, मे बी पॉसिबल है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और चौथा यहाँ पर है कपाल। कपाल क्या होता है? शारंग देव जी ने कपाल के बारे में काफी अच्छे से वर्णन किया। कोई एक अगर वीडियो मिला तो मैं इसे आप कवर करूंगा। आप लोगों को कहीं मिलता है तो पढ़िएगा जरूर, और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाम। मकाम किस संगीत परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पश्चिमी परंपरा, ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर अपना कमेंट करिए। अरबी, चीनी, चाइना जो है चीनी वहां का, और भारतीय। बताइए। कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा? ठीक है, देखिए यहाँ से गैस कर सकते हैं। मकाम, हंगाम, ये सब सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो पश्चिमी में तो है नहीं, चाइना में भी नहीं है, और इंडिया में तो आप जानते हो थाट पद्धति है, पहले आपका मेल चलता था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। क्लियर है? अरबिक म्यूजिक जो है उसमें मकाम पद्धति यूज की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का वर्णन किया गया है? प्राचीन भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का वर्णन किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 4। प्राचीन भारतीय संगीत में कितने ग्रामों का वर्णन किया गया है? बताइए। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ये वीडियो अगर आप लास्ट में भी देखते हो तो अपने आंसर एटलीस्ट आप कर सकते हो।
एटलीस्ट ये पता चलेगा लास्ट में कि कितने आंसर आपके राइट हो रहे हैं और कितना क्या तैयारी है। ठीक है, कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 2 बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 3। कुछ लोग जिन्होंने यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करी है, वो लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय संगीत अगर हम भरत जी का नाट्य शास्त्र माने, तो भरत जी ने सिर्फ 2 ग्राम बताए, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। गांधार का वर्णन किसी ने नहीं किया, गांधार ग्राम का वर्णन सिर्फ सारंगदेव जी ने किया। ठीक है, सारंगदेव के बाद कुछ और लोग हैं जिन्होंने गांधार ग्राम का वर्णन किया है। उसके पहले ना तो मतंग जी ने किया है, ना भरत जी ने किया है, जितने भी, ना तो दत्तिल ने कहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आंसर लगाने का तरीका जो होता है, मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर एक एग्जाम को ना प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर आपका जो जनरल आंसर होगा कि 3 होते हैं, षडज, मध्यम और गांधार। इस आंसर को हम सही मानेंगे। क्लियर है? अब जिसने ज्यादा पढ़ा होगा उसका 2 आंसर वो तुरंत लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 2 ही ग्रामों का वर्णन है। तीसरा बताया जरूर है लेकिन वर्णन नहीं किया, वो 2 लगा देगा, उसका भी सही है। बाद में ये चैलेंज में जाता है, तो कभी चैलेंज मानते हैं, कभी नहीं मानते। तो अगर छोटा एग्जाम है, उस तरीके से तैयारी है, तो कॉमन आंसर लेकर ही चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा की किस शाखा को शारीरिक विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता है? अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पहला है ध्वनिकी, जिसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स, अगर इंग्लिश में, हिंदी में ना है तो। एकॉस्टिक्स हो गया। दूसरा है सौंदर्य शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। तीसरा यहाँ पर है आलोचना, जिसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए। चौथा यहाँ पर है वॉइस कल्चर। तो क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा की किस शाखा को शारीरिक विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता है? बताइए। एकॉस्टिक या ध्वनिकी, सौंदर्य शास्त्र या फिर एस्थेटिक्स, आलोचना या क्रिटिसिज्म, वॉइस कल्चर। ठीक है, आंसर करिए। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉइस कल्चर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाद्य यंत्रों की विशिष्ट ध्वनियों के गुण को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। ऑप्शंस मैं दे देता हूं। पहला है तारत्व, इंग्लिश में बोलेंगे पिच, जिसको आप तारता भी कहते हो। दूसरा है अनुनाद, जिसको रेजोनेंस कहते हैं। तीसरा है यहाँ पर टिम्बर। और चौथा है यहाँ पर ध्वनि की ऊंचाई, जिसको हम लाउडनेस कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ऐसे क्वेश्चन है ये, ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं चाहे जितना अच्छा पढ़ा हो। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। माफ करिएगा। हाँ बताइए। वाद्य यंत्रों की विशिष्ट ध्वनियों के गुण को क्या कहते हैं? आंसर समझ आया किसी को? कमेंट करिए। पिच होगा, रेजोनेंस अनुवाद होगा, टिम्बर होगा या लाउडनेस होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कुछ लोग आंसर सही। देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा टिम्बर। क्वेश्चन कहाँ से है ये?
नाद के गुणधर्म से, नाद के 3 गुण हैं, तारता, तीव्रता और जाति। जाति को हम इंग्लिश में टिम्बर कहते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा है। वाद्य यंत्रों की विशिष्ट ध्वनियों के गुण को, तो वाद्य यंत्र किससे रिलेटेड करते हैं आपके गुणधर्म में? टिम्बर से। ठीक है, जो वाद्य यंत्रों की जाति के अंतर्गत, गुणों की जाति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? टिम्बर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, रागमाला चित्रकारी किस पर आधारित है? राग जाति पर, आंसर करिए, या फिर राग चलन पर, या फिर राग ध्यान पर, या फिर राग प्रकृति पर। बताइए। राग माला चित्रकारी, आसान क्वेश्चन है अगर पढ़ा है तो, किस पर आधारित है? बताइए। राग जाति, राग चलन, राग ध्यान, या फिर राग प्रकृति। ठीक है, कुछ लोग आंसर, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राग ध्यान। अपना आंसर आप जैसे ही ऑप्शन देखिए, अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता तब भी करिए, एटलीस्ट पता तो चलेगा हम कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। पार्टिसिपेट करना चाहिए पढ़ाई में, मेरा कहने का ये मतलब है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी वर्गीकरण प्रणाली गणित पर आधारित है? क्वेश्चन है आपका, ग्राम राग वर्गीकरण, दूसरा है रागांग राग वर्गीकरण, तीसरा आपका है मेल राग वर्गीकरण। मेल वर्गीकरण या मेल राग वर्गीकरण, जो भी आप समझ लो, या फिर राग रागनी वर्गीकरण। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आंसर करिए, क्या होगा यहाँ पे आंसर? ठीक है, पहला ऑप्शन सही, या तो ऑप्शन लिख दीजिए या फिर सीधा आंसर लिख दीजिए, इट्स अप टू यू। जी बताइए। कुछ लोग के आंसर सही हैं, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मेल राग वर्गीकरण, क्योंकि मेल में जो मेल बनाए गए, 72 मेल पद्धति से क्वेश्चन है ये गणितमुखी का, तो वो गणित के सिद्धांत पर ही तो आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, चार चीजें आपको मिल गई। ग्राम राग आपको अच्छे से पढ़ना है, रागांग राग अच्छे से पढ़ना है, मेल राग भी अच्छे से पढ़ना है, और राग रागनी भी पढ़ना है। ऑप्शन से हमें टॉपिक पता चल जाते हैं कि आगे कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टॉपिक मिल गए, जितने क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, एक तरीके से वो टॉपिक ही है, जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से टॉपिक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गीत प्रकार का प्रयोग कथक के लिए नहीं किया जाता? पहला है ठुमरी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर धमार, तीसरा ऑप्शन है आपका तराना, चौथा है टप्पा। बताइए। किस गीत का प्रयोग कथक के लिए नहीं होता? ठुमरी, तराना, टप्पा या धमार? पहला ऑप्शन सही है,
दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए या चौथा होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा टप्पा। टप्पा का प्रयोग कभी भी कथक के लिए नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में, जैसे धमार भी कथक के लिए बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ प्रयोग इसका आ, जो है करते हैं। जैसे धमार में भी जो डांस होता है वहां पर भी होता है, उससे रिलेट कर सकते हैं। तराना में भी ज्यादा कुछ वैसे प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जैसे कुछ डांस वगैरह है तराने के ऊपर लोग परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, बाकी यहाँ पर आपका टप आंसर होगा। ठीक है, ठुमरी का तो प्रयोग किया जाता है। तराना, धमार और टप्पा इसमें है। तो टप्पा में क्योंकि अब इसको टप्पा में स्थिरता है ही नहीं कहीं पे, बहुत तीव्र गति से और द्रुत गति में चलते हैं। तो वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विज्ञान की कौन सी शाखा संगीत वाद्य यंत्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है? पहला आपका ऑप्शन है ध्वनिकी। क्वेश्चन अच्छा है ये, जिसको हम कहते हैं अकॉस्टिक। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ऑप्शन सही समझ में आ गया होगा। चौथा है प्रकाश, लाइट। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा? ठीक है, अकॉस्टिक होता है, आप सबको पता है। ध्वनिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनिकी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए गीत प्रकारों में से किसमें कविता का अत्यधिक महत्व होता है? कविता का महत्व किसमें होता है? पहला ऑप्शन है तराना, दूसरा है सरगम, तीसरा है गजल, चौथा है ख्याल। बताइए। क्या ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग? देखिए पहला दूसरा तो यहाँ पर नहीं है, आपको भी पता है। गजल या फिर ख्याल। कविता जो है अत्यधिक सबसे ज्यादा महत्व आपका गजल में होता है, क्योंकि जो शेर होते हैं, जो शायरियां होती हैं, उन्हीं का तो महत्व है। ख्याल में कविता होती है, पोइट्री होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होती है। अगर किसी बड़े ख्याल का एग्जाम्पल लें तो देखिए उसमें कितनी लाइनें होती हैं, 2 लाइनों में आपका पूरा ख्याल बन जाता है। उसमें ज्यादा महत्व नहीं, स्वर का महत्व होता है ख्याल में ज्यादा, है ना? तो हमारा यहाँ पर गजल ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मध्य षड्ज की आवृत्ति आवृत्ति लिखा है मध्य षड्ज की जो आवृत्ति है 240 है, तो पंचम की कितनी होगी? 320। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 480, 120, 360। बताइए कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा या तीसरा या चौथा? ठीक है, यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई देशों में आमतौर पर कौन सा स्वरग्राम पाया जाता है? एशियाई देश। पहला है पेंटाटोनिक, दूसरा है हेक्साटोनिक, तीसरा है हेप्टाटोनिक, चौथा है क्रोमेटिक।
बताइए, पेंटाटोनिक, हेक्साटोनिक, हेप्टाटोनिक या क्रोमेटिक? कौन सा स्केल बहुत कॉमन है एशियन कंट्रीज में? बताइए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पेंटाटोनिक स्केल है एशियन कंट्रीज में बहुत यूज होता है, ये जो भी एशियन कंट्रीज है। ठीक है, पेंटाटोनिक स्केल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म के प्रसार से एशियाई महाद्वीप भी भारतीय संगीत का प्रचार हुआ? एशियाई महाद्वीप में भारतीय संगीत का प्रचार हुआ, बताइए। इस्लाम, बौद्ध, जैनिज्म, जैन बोलते हैं, ईसाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? किस धर्म के प्रचार प्रसार से एशियाई महाद्वीप में भारतीय संगीत का प्रचार हुआ? देखिए, इस्लाम तो बाहर से आया, ईसाई भी बाहर से आया, बौद्धिज्म और जैनिज्म ये दो यहाँ से उत्पन्न हुए थे। तो बौद्ध ही ऐसा धर्म है जो बहुत बाहर देशों में फैला, पूरा चाइना आपका बौद्धिस्ट ही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में पत्थरों से बने वाद्य हैं? ऑप्शन है आपका जापान, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर से जा रहे होंगे। दूसरा है यहाँ पर चीन, तीसरा यहाँ पर कोरिया। ये क्वेश्चंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि सिलेबस कुछ और होता है, देते कहीं और से। इंडोनेशिया, फिलहाल नोट कर सकते हैं ये। जापान में है, चाइना में है, कोरिया में है या इंडोनेशिया में? पत्थरों से बने वाद्यों का जो यहाँ पर है, ये आपका चाइना में है। राइट आंसर आपका चाइना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गेमेलन ऑर्केस्ट्रा का पारंपरिक संगीत है, कहाँ का पारंपरिक संगीत है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका। अब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें गलत करोगे 110%। कभी पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन का भी आता पता नहीं है, तो यहाँ से गलत हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है। नहीं तो 0.025 से 1 2 4 5 भी गलत कर दिए तो 2 4 नंबर तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? और जिन्होंने भी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो DSSC प्लस या एमआरएस का बैच चल रहा है, जिनको क्लास करनी है वो कॉल करके कांटेक्ट भी कर लिया करो रजिस्ट्रेशन के बाद में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हो, कॉल बैक जाती तो आप रिसीव नहीं करते हो। ठीक है, कई बार कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, फिर थोड़े टाइम बाद आप पूछते हो कि रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन कॉल नहीं आई। तो आप कॉल कर लो रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बताइए आंसर बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संगीत की कौन सी अवधारणा अरबी संगीत में मकाम के समान है? यहाँ पर ऑप्शन है ताल,
श्रुति, राग और प्रबंध। भारतीय संगीत में कौन सी अवधारणा अरबी संगीत में मकाम के समान है? मकाम और हंगाम दो चीजों का प्रयोग होता है, तो बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। हंगाम और मकाम ये दो चीजें आपकी होती, ठीक है। मकाम में जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्वर के समान होता है, हंगाम आपकी श्रुतियों के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है, यहाँ पर श्रुति आंसर होना चाहिए। इन्होंने राग दिया है राइट आंसर में, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर श्रुति ये क्वेश्चन में सही होगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि आजकल जैसे एआई का बहुत वैसा चल रहा है, तो उसमें करते क्या है कि किसी को भी आ, किसी के भी वॉइस से किसी की भी मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। क्लास के लिए या कोई फीस के लिए कोई भी आपको बात करनी है तो सीधा आप कॉल करोगे, जो मेरा पर्सनल नंबर है 8565 974570। अभी कुछ लोगों को टीम ने पकड़ा था, जहां पर क्या करते हैं वो क्या किया था मैं बताता हूँ। उन्होंने जो कोचिंग का जो लोगो है वो मतलब कहीं से कॉपी किया, कुछ वीडियोस हमारे निकाले और एक चैनल उन्होंने फिलहाल बनाया। एक ग्रुप क्रिएट किया, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पर उन्होंने क्लास शुरू करी और पैसे की डिमांड करी, फी की डिमांड करी, ठीक है। खैर उसमें से कुछ स्टूडेंट जो जिन्होंने पहले क्लास ली थी उनको उनको पता चला, तो उन्होंने बताया मुझे कि सर ऐसा हो रहा है, क्या आपकी ही क्लास है? तो तब हमें समझ आया नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी आप जो पूरा जानकारी लेकर ही किसी को फी पे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप हमेशा पर्सनल नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। चैनल आपका यही है। अब कहाँ कहाँ तक बचा जा सकता है, आप सावधान रहिए, ठीक है। बाकी लोग तो बहुत सारी चीजें कर ही रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी नुकसान ना हो आप लोगों का, है कि नहीं। आगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ले लीजिए। भारत में, या पाकिस्तान में, या ईरान में, या अफगानिस्तान में? आंसर करिए। ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके गुरु थे, आपको ये बताना है। और इनकी कब्र किस देश में है और कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल बता लोगे। ये आंसर आप जरूर करिएगा। क्लियर है? तो गाइज जो मैंने डिटेल्स आपको बताई, जो फ्रॉड आजकल हो रहे हैं उनसे बचकर रहिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।